जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम हल करना सीखेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए बेसिकली आपको एक डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करनी होगी, जिसका नाम है एक इक्वल कम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वल कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में जो है वो सबसे पहले जो है जान लेते हैं, और उसके बाद हम जो है इसके 3 पार्ट जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। ये तीनों पार्ट बेटे एक जैसे हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी फिलहाल स्किप किए हैं। एक है पार्ट नंबर जो है 3 और उसका पार्ट नंबर है 4। ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो अभी हम इनका जो सोल्यूशन है वो करना सीखेंगे। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट करते हैं जी, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी Z1 और ये बराबर है जी हमारे पास A प्लस B एटा। ठीक है बेटे, अब हमारे पास जो है वो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसको हम जो है नाम दे लेते हैं जी Z2 का, और ये बराबर है बेटे C प्लस D एटा के। ठीक है, अब बेटे अगर हम ये कहें कि जो Z1 है, ठीक है, जो हमारे पास जो पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन यूज करेंगे कि इफ अगर कि जो Z1 है ये बराबर है Z2 के, तो फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए जी, Z1 की जगह पर हम सबसे पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ओवरऑल चीजें। ठीक है, तो Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी A प्लस B एटा। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो Z2 है बेटे ये बराबर है C प्लस D एटा के। अब बेटे जब हमने ये कंडीशन यूज की कि जो हमारे पास जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो फिर ऐसी सूरत में हमारे पास जो इसके जो रियल पार्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो रियल पार्ट है बेटे ये बराबर होगा किसके, C के। ठीक है, तो A बराबर होगा किसके, C के। और दूसरी बात यहाँ पे जो B एटा है बेटे वो बराबर होगा D एटा के। अब बेटे यहाँ पे ये जो एटा है, ठीक है, ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे देखें ये जो एटा है वो इस वक्त B के साथ ज़रब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटे, B को यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, और ये जो एटा है ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये बेटे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पर ये जो एटा है वो बेटे आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने पर जो B है बेटे ये बराबर होगा किसके, D के। ठीक है, तो कहने से बात यह है कि जब दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो रियल पार्ट हैं जिनके साथ एटा मौजूद नहीं है, अब देखें यहाँ पे ना ए के साथ एटा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ भी एटा मौजूद नहीं है, तो फिर ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। अब देखिए इसके साथ एटा है यानी कि बी के साथ एटा है, और यहां से डी के साथ जो है वो एटा है। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में देखिए इस कंडीशंस को यूज करते हुए हम कोई भी अननोन वेरिएबल एक्स एंड वाई की सूरत में जो हमारे पास होगा गिवन, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो मालूम करना सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो बेटे ये तीनों पार्ट्स एक ही तरह से जो है वो हल होंगे। ठीक है, तो अब आपने इस डेफिनेशंस को जो है वो याद रखना होगा, और इसी डेफिनेशन को आगे हमने जो है लेके चलना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स अगर आपस में बराबर हैं तो उनके जो रियल पार्ट हैं और जो उनके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और एक कम्प्लेक्स नंबर बेटे दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक उसका रियल पार्ट और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं। तो अब चलते हैं जी इन क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हम इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो करते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं जी सॉल्व। ठीक है, और सॉल्व जब करेंगे तो बेटे हम यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेटमेंट देंगे वो है जी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को नीचे उतारते हैं एज इट इज। ठीक है, सोल्यूशन के तौर पर तो यहाँ लिखते हैं जी 2x प्लस 5 इंटू प्लस वाई माइनस 3, आगे है जी एटा 1 प्लस 2 एटा। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे स्टेटमेंट दें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, तो बेटे यहाँ लिखें 2x प्लस 5 और ये बराबर है बेटे ये जो हमारे पास जो रियल पार्ट है ये, ठीक है, इसके साथ एटा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटे ये 1 के साथ जो है वो एटा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसके साथ एटा है और यहाँ से इसके साथ एटा है, तो हम कहेंगे कि y माइनस 3 इंटू आगे है एटा बराबर है किसके बेटे 2 एटा के। अब बेटे यहां से हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा ध्यान से, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपने अननोन वेरिएबल एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो बेटे यहाँ पे 2x को यहीं पे रहने देंगे बेटे, ये जो 5 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो बेटे ये हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 - 5, ठीक है बेटे। 1 प्लस का है और 5 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे -4, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो 2x है वो नीचे एज इट इज उतारेंगे, और यहाँ पे बेटे हमारे पास x, क्योंकि हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x नामालूम है यहाँ पे, तो ये दो यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो बेटे ये डिवाइड हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, तो बेटे x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी -2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो आंसर निकला x का वो क्या है जी -2। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे ये जो हमारे पास बेटे जो एयोटा है इसको डायरेक्ट आप जो है इसके साथ कैंसिल कर दें, या आप जस्ट ये जो कोफिशिएंट है, ठीक है, एयोटा के साथ जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है y-3 और यहाँ पे जो 2 है इसका आपस में मुआवजा करवा लिया करें, ठीक है। बेशक ये एयोटा जो है वो स्किप कर दें, ठीक है। तो आगे आप डायरेक्ट वो स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटे इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन था पॉजिटिव, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो ब्रैकेट से पहले अगर पॉजिटिव का साइन हो तो अंदर की अलामत जो है वो चेंज नहीं होती, तो हम यहाँ लिखेंगे y-3 एज इट इज, और यहाँ पे बेटे हमारे पास आ जाएगा 2, बेटे हमने y फाइंड आउट करना है तो -3 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 + 3, बेटे ये 3 जो है वो 2 में जमा करें तो y की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या निकल आएगी 5। आई होप बेटे आपको इस पार्ट की जो है वो समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बेटे हम पार्ट नंबर जो है वो 2 की तरफ मूव करते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। तो बेटे सबसे पहले यहाँ लिखें जी सॉल्व, ठीक है, और इसको जो है एज अ सोल्यूशन के तौर पर नीचे उतारें, और यहाँ पे लिखिए जी 3x + 2, और नेक्स्ट है बेटे हमारे पास माइनस, और आगे है जी 4 - y एयोटा बराबर है जी हमारे पास यहाँ पे 5 + 3 एयोटा। अब बेटे यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दें, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और बेटे यहाँ पे थोड़ी सी जगह जो है कम है तो मैं यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे देखिए जी इस वैल्यू के साथ जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, एयोटा मौजूद नहीं है, और यहाँ से इसके साथ जो है वो एयोटा मौजूद नहीं है, तो ठीक है। हम इसका जो है वो इसके साथ हम मुआवजा करते हैं और इसका मुआवजा हम इसके साथ करते हैं। तो यहाँ लिखिए जी 3x + 2, और ये बराबर है किसके बेटे 5 के, और जबकि देखें यहाँ पे एक अहम पॉइंट देखें कि इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो बेटे जब आपने इसका मुआवजा करवाना है तो ये माइनस का साइन जो है वो साथ लेना है, तो यहाँ पे लिखूंगा जी -4 - y, आगे है बेटे हमारे पास एयोटा, और इसका मुआवजा हमने करना है जी 3 एयोटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 3x जो है वो बेटे वो एज इट इज आएगा, ठीक है। ये जो 2 है प्लस का ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बेटे ये माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे जी 5 - 2, बेटे 5 में से देखिए 5 प्लस के और 2 जो है वो माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और बेटे ये जो 3x है ये एज इट इज आ जाएगा। x हमने बेटे फाइंड आउट करना है, तो ये जो 3 ज़रब हो रहा है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये तकसीम हो जाएगा, तो 3 तकसीम बाय 3, ठीक है। और यहाँ पे बेटे इसको कैंसिल आउट करें तो x की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या आ जाएगी 1, 3 एक बार 3 होता है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें जी हमने इस ब्रैकेट को जो है वो क्या करना है, सबसे पहले तो ओपन करना है, ठीक है। तो इस माइनस को अंदर जरब दें, तो ये 4 प्लस के है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -4 ये बेटे माइनस जो है बेटे वो इस माइनस से जरब होगा तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटे ये जो एयोटा है वो इस एयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बेटे ये जो 3 है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। y बेटे हमने फाइंड आउट करना है, तो ये जो -4 है, ठीक है, इसको हम दूसरे तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस क्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4, बेटे 4 जो है वो 3 में जमा करें तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या निकल आएगी 7, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको इस पार्ट की भी जो है वो समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बेटे पार्ट नंबर जो है वो 5 की तरफ मूव करते हैं। बेटे मैंने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को स्किप किया है क्योंकि बेटे ये जो है वो दोनों जो मैंने जो पार्ट स्किप किए हैं ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि इनको एक साथ करवाया जाए, और ये दोनों एक ही तरह से हल होते हैं, ठीक है। तो जो तीनों सवाल एक तरह से हल होते थे, तो मैंने इनकी जो स्टेटमेंट है वो एक साथ लिख कर आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और क्वेश्चंस को साथ साथ नोट भी करें, ठीक है। और कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं आपके तमाम डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं जी सॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे सबसे पहले, क्या स्टेटमेंट देने से पहले तो ये स्टेटमेंट जो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है इसको एज इट इज नीचे उतारे, ठीक है, सोल्यूशन के तौर पर। तो 3x - 1 और उसके बाद बेटे प्लस 2y - 3 और आगे है हमारे पास एयोटा, और ये बराबर है बेटे हमारे पास 8 + 7 एयोटा के, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी कंपेयरिंग
कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो बेटे यहां पे लिखें जी 3x - 1। देखिए बेटे इसके साथ एयोटा मौजूद नहीं और यहाँ पे जो है वो इसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है, तो रियल पार्ट का हमने अपने आपस में जो है वो मुआवजा करवाना होता है। ठीक है, तो 3x - 1 जो है ये बराबर हो जाएगा बेटे 8 के। और जबकि यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, तो बेटे प्लस का साइन अब जो है वो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी हमारे पास है जी 2y - 3 और बेटे यहाँ पे ब्रैकेट साथ लगाते हैं, साथ यहाँ पे एयोटा, और बेटे ये बराबर है किसके 7 एयोटा के। ठीक है, और आई होप कि बेटे आपको यहाँ तक जो है समझ आ चुकी होगी। ठीक है, बेटे अननोन वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3x को यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, और ये जो -1 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 + 1। बेटे यहाँ पे 8 में 1 जो है वो जमा करें तो हमारे पास 9 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 3x। ठीक है, x से हमने जो है वो मालूम करना है बेटे, ये जो 3 है वो यहाँ पे क्या हो रहा है जी ज़रब, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ लिखे जी 9 / 3, और 3 एक बार 3, 3 बार 9, तो x की वैल्यू बेटे यहाँ पे क्या निकल आएगी 3। आई होप कि आपको बेटे इस वैल्यू को फाइंड आउट करना जो है वो आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटे इस ब्रैकेट से पहले तो सबसे पहले तो हमारे पास देखें कोई भी साइन नहीं है, तो जो अंदर जाके जब हम इसको ओपन करें ब्रैकेट को तो अलामत चेंज करें, तो प्लस होने की वजह से अलामत जो है वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2y - 3 एज इट इज जो है वो नीचे उतारेंगे हो। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो एयोटा है वो इस एयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटे 7 जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 2y बेटे यहीं पे रहने दें, ये जो -3 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो बेटे ये हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3। अब बेटे 7 में 3 जमा करें तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे हमारे पास है 2y। अब बेटे y फाइंड आउट करना है, और ये जो 2 ज़रब हो रहा है ये दूसरी तरफ जाएगा तो बेटे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 10 / 2, और ये कैंसिल आउट करने पर 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, तो y की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या निकल आई 5। ठीक है, आई होप कि बेटे आपको ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो समझ आ चुके होंगे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ला दो पूछें।